तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन-रैप्सन मेथड को। तो बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बाइसेक्शन मेथड को डिस्कस किया हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो न्यूटन-रैप्सन मेथड में आपको ग्राफ देख के घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ग्राफ बेसिकली आपको समझाने के लिए दर्शाया गया कि किस तरह से इसका रूट फाइंड आउट होता है, क्या इसका प्रोसीजर होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपका लाइनिंग दिया होगा, तो कुछ आपका इनिशियल स्टेट होगा 0, कुछ आपके पॉइंट होंगे x1 f(x0), कुछ आपके पॉइंट निकलेंगे f ऑफ x के लिए, कुछ आपका निकलेगा f ऑफ x0 के लिए। तो जो आपका टेंजेंट और नॉर्मल का जो फॉर्मूला होता है y माइनस एफ ऑफ x0 इज इक्वल टू f1 x0 इंटू x माइनस x0। देन यहाँ पे y अगर 0 होगा तो माइनस ऑफ x0 डिवाइडेड बाई f डैश x0 इज इक्वल टू x1 माइनस x0। यानी अगर आपका x इज इक्वल टू x1 होगा तो x1 का जो फॉर्मूला होगा x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाई एफ डैश x0, डैश यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और आपका x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश x1। तो इसी तरह से आपका x3 क्या होगा, x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाई एफ डैश x2। इसी तरह से आपका सॉल्व होगा, यही टर्म आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके वर्किंग रूल के बारे में कि इसका वर्किंग रूल आखिर क्या कहता है, इसका वर्किंग रूल क्या इसका प्रोसीजर होता है। तो आपके सामने मौजूद है वर्किंग रूल। इसमें कह रहा है कि हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि जो भी आपका फंक्शन दिया रहेगा उसे हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स मान लेना है और इसको 0 के इक्वल कर देना है, इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड द इनिशियल रूट जो कि आपका x0 होगा, एंड सच डेट एफ ऑफ x0 जो आपका होगा वो 0 के लगभग करीब होगा। क्लियर, इनिशियल रूट फाइंड करेंगे, डैट इज x0 इज नियर टू द रूट ऑफ द इक्वेशन 1। यानी जो आपका x0 का वैल्यू आएगा वो 0 के क्या होगा, लगभग बराबर के टर्म में होगा, यानी 0 नहीं होगा, उसके करीब होगा। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एफ ऑफ x0, यानी आपका फंक्शन के जगह पे हम क्या करेंगे, x0 के वैल्यू को पुट करेंगे और जो फंक्शन आपका होगा उसको फाइंड करेंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और उसके जगह पे x0 के वैल्यू को पुट करेंगे, तो आपका कुछ पॉइंट निकलेगा। देन आपका थर्ड स्टेप में होता है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट बाय द न्यूटन-रैप्सन मेथड। तो आपका अप्रोक्सीमेट जो रूट होगा x1 वो क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ x0 डिवाइडेड बाई एफ डैश x0 एंड एफ ऑफ x1 एंड एफ डैश x1। यानी इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, जो फंक्शन दिया रहेगा उसके जगह पे x1 के वैल्यू को और जो आपका फंक्शन दिया रहेगा उसके डेरिवेटिव में x1 के वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे कि पॉजिटिव निगेटिव वाला टर्म किस तरह से क्या उसका प्रोसीजर हो रहा है। इसी तरह से हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे तो x2 हो जाएगा x1 माइनस एफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश x1। इसी तरह से थर्ड अप्रोक्सीमेट रूल x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ x2 डिवाइडेड बाई एफ डैश x2। इसी तरह से ये टर्म बढ़ता चला जाएगा। देन आपका जो फाइनली जो जनरल फॉर्मूला निकलेगा इसका वो क्या होगा, आपका xn इज इक्वल टू xn माइनस 1 माइनस ऑफ एफ xn माइनस 1 डिवाइडेड बाई एफ डैश xn माइनस 1। यहाँ तक पूरा कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ होगा तो हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के तरफ। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो रहा हो, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक आध बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड, आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाय द न्यूटन-रैप्सन मेथड, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि उस फंक्शन को हम मान लेंगे x का पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनिशियल रूट को फाइंड आउट करेंगे। तो टू फाइंड x0 को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हीट एंड ट्रायल रूल अप्लाई करना होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 अगर हम रखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। क्लियर। उसके बाद अगर हम 1 रख के देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 1, तो यहाँ पे -1 आएगा जो कि 0 से छोटा होगा। तो कहीं ना कहीं जो आपका रूट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एक निगेटिव मिल गया, एक पॉजिटिव मिल गया, तो 0 और 1 के बीच में ही आपका रूट लाइज करेगा। तो इसको हम लोग और भी करीब पहुँचने के लिए, नंबर ऑफ स्टेप्स को कम करने के लिए हम थोड़े से और नज़दीकी पॉइंट को फाइंड आउट कर लें, यानी एफ ऑफ 0.5 फाइंड आउट करें। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0.5 रखेंगे और कैलसी की मदद से इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.375 आएगा जो कि 0 से छोटा होगा। उसके बाद अगर हम एफ ऑफ 0.4 फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए माइनस 0.136 आएगा जो कि 0 से छोटा होगा।
उसके बाद अगर 0.3 के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो 0.127 आएगा, जो कि 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो जो आपका स्टेट आएगा, जो रूट आएगा, वो इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में होगा। तो इनिशियल स्टेट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर, पॉजिटिव वाला टर्म ये। तो x0 आपका 0.3 हो गया। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन होगा, जहाँ जहाँ फंक्शन है वहाँ पे x0 की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.3 रखेंगे। तो यहाँ पे 0.3 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 0.3 प्लस 1 करेंगे हम लोग, यानी आपका केएलसी की मदद से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.127 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा और वहाँ पे इस पॉइंट को रखना होगा, इस पॉइंट को। तो डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड आउट किया तो 3x² माइनस 3 आ गया, जो कि इक्वेशन 2 बन गया आपका। तो यहाँ से हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0.x0 है वहाँ पे 0.3 करेंगे। तो 3 इंटू 0.3 का पावर 3 माइनस 3 होगा, तो यहाँ पे माइनस 2.73 आएगा। क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना होता है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट बाई रूट बाई द न्यूटन रैप्सन मेथड। तो यहाँ पे आपका x1 क्या हो जाएगा, x0 माइनस f(x0) डिवाइडेड बाई f'(x0). तो जहाँ जहाँ x0 है, जहाँ जहाँ f(x0) है, जहाँ जहाँ f'(x0) है, इनके वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.346520 आएगा। क्लियर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, यानी आपका इस वैल्यू जो आपका x1 का वैल्यू आया है उसको उस फंक्शन के अंदर रखेंगे, यानी ये जो आपका फंक्शन दिया रहेगा इस फंक्शन के अंदर रखेंगे। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.002048। क्लियर हुआ यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव के टर्म में इसे रखेंगे तो माइनस ऑफ 2.639771 आएगा। क्लियर हुआ। देन फ्रेंड आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेट जो रूट होगा वो x2 होगा। तो x2 इजिकल टू x1 माइनस f(x1) डिवाइडेड बाई f'(x1). तो हम लोगों ने चूंकि f ऑफ x1 और f'(x1) के वैल्यू को फाइंड आउट किया है पहले, तो यहाँ पे हम इसको बस पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद x2 आपका इतना आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक चीज़ें निकल चुकी हैं पहले ही। तो यहाँ से x2 हो गया, तो f ऑफ x2 पे अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 0.0000 यानी 4 टाइम 0 और 3 5 आपका आ जाएगा फंक्शन के जगह पे रखने के बाद। तो यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 3.5 इंटू 10 का पावर -5 आएगा। हेंस द अप्रोक्सीमेट रूट करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस इज, क्या हो जाएगा आपका 4 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी यहाँ तक आपका हो जाएगा, यानी 4 डेसिमल प्लेसेस यही ना है, तो यहाँ पे आपका हो गया। क्लियर। तो यहीं तक हमें सॉल्व करना था, तो x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। क्लियर। तो अगर आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका इसी का है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द क्यूबिक रूट ऑफ 48 बाय द न्यूटन रैप्सन मेथड एंड करेक्ट अप टू द 4 डेसिमल प्लेसेस। क्यूबिक मेथड क्या है, सबसे पहले x हम इसे मान लेंगे, x इजिकल टू क्यूब कहने का मतलब क्या है, पावर 1/3। तो 48 का पावर 1/3 होगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 3 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो क्यूब हो जाएगा, यानी x क्यूब इजिकल टू 48। यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x क्यूब माइनस 48 इजिकल टू 0। देन इसे हमें क्या करेंगे, फंक्शन मान लेंगे। फंक्शन हम लोगों ने मान लिया। इनिशियल स्टेट फाइंड आउट करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड के द्वारा। हिट एंड ट्रायल रूल यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया तो -48 आ गया, तो 0 से छोटा हो गया। 1 हम लोग रख के देखेंगे तो -47, ये भी 0 से छोटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 रख के देखेंगे तो ये आपका 8 - 48, ये भी आपका 40 आ गया, -40 जो कि 0 से छोटा हो गया। ये आपका 3 आ गया, 3 आ गया, तो यहाँ पे 21, ये भी आपका माइनस आ गया। तो जब तक प्लस और माइनस का कम्बिनेशन नहीं आएगा तब तक हम उसे छेड़ते रहेंगे। तो यहाँ पे 4 हम लोगों ने रख के दिया, दिखा तो क्या देखा कि यहाँ पे 16 आ गया, तो कि 0 से बड़ा आ गया। तो जो आपके रूट होंगे वो इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेंगे। ओके। तो इन दोनों बीच के पॉइंट यानी 3 और 4 के बीच के पॉइंट आपके अगर हम और थोड़ा सा फाइंड आउट करेंगे तो यानी f ऑफ 3.5 हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3.5 रखने के बाद -5.125 आ गया जो कि 0 से छोटा हो गया। 3.6 रखने के बाद -1.344 आ गया जो कि 0 से छोटा। 3.7 रखने पे ये पॉइंट आ गया। तो आपका जो रूट होगा इन्हीं दोनों पॉइंट यानी 3.6 3.7 के बीच में ही होगा। ओके। तो यहाँ पे x0 आपका क्या हो गया, 3.6 हो गया। तो जहाँ जहाँ f ऑफ x फंक्शन है वहाँ पे हम 3.6 रखेंगे तो -1.344 आ गया। और उसके बाद हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² हो जाएगा। और यहाँ पे हम x0 के वैल्यू को 3.6 करेंगे तो यहाँ से हम इसे पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 38.88 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना होता है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालना होता है। तो x1 क्या फॉर्मूला क्या होता है, x0 माइनस f(x0) डिवाइडेड बाई f'(x0). तो यहाँ से हम पुट करेंगे इनके वैल्यूज़ को, तो 3.63457 आएगा।
और यहाँ से हम क्या करेंगे, फंक्शन में x1 के वैल्यू को पुट करेंगे तो 0.012910 आएगा, और डेरिवेटिव में हम इसे पुट करेंगे तो 39.632031 आएगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूल फाइंड आउट करना होगा। कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो x2 क्या होगा, x1 माइनस fx1 डिवाइडेड बाई f डैश x1। तो यहाँ से हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो 3.634241 आएगा, और यहाँ से हम फंक्शन में x2 के वैल्यू को पुट करेंगे तो इतना आएगा, जो कि आपका 7.0 इंटू 10 का पावर -6 आ गया। तो यहाँ पे 4 डेसिमल कहने का मतलब क्या है, अगर इस प्रकार का डिजिट अगर आपका आ गया तो आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। तो यहीं पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, हेंस द अप्रोक्सीमेट रूल करेक्ट अप टू द 4 डेसिमल प्लेसेस। तो x का वैल्यू यहीं पर आपका हो जाएगा, यहीं पर। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा। क्लियर? अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।